मैं कई सालों बाद गांव जा रहा हूं। मन में एक उत्सुकता है। आप शहर में भले ही कितनी भी सुख सुविधाओं में रह लो, लेकिन गांव जाने की जो खुशी है ना, वो एक अलग ही खुशी है, जो मैं अभी महसूस कर पा रहा हूं। मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल चल रहा है, और ये सवाल मेरे को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी बीती रात मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में एक एक शॉर्ट आया, और मुझे मेरा जवाब काफ़ी हद तक मिल चुका है। पहले आप ये वीडियो सबसे देखो। बड़ी गलती पता देखो, बातों ही बातों में हम आनंद विहार टर्मिनल पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाना है। ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। अब बस मुझे मेरे सीट पर जाना था, और मैं यहाँ से जाने का प्रयास करता हूँ। खैर, आज उतनी भीड़ नहीं नज़र आई मेरे को इस स्टेशन पर। और थोड़ी बहुत भीड़ थी स्टार्टिंग में चढ़ते हुए, थोड़ा बहुत तो भीड़ रहता है दोस्त। फिर मैं आगे बढ़ते रहा। अरे भैया, थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा सा जगह दीजिए, हल्का सा। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा जगह बनाइए। ये भैया हट नहीं रहे यार। और ये है मेरा सीट। मैंने तय किया था कि इस बार सफ़र में मैं सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा। आई डोंट यूज़ सोशल मीडिया फॉर टाइम पास करना है, उसके लिए मैं लेके आया था मैला आँचल। ऊपर का सीट खाली था, तो मैं बढ़िया से पैर फैलाकर मस्त एकदम ये मैला आँचल लेके बैठ गया। इस किताब के बारे में बहुत सुना है। इस फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है, और ये बिहार के पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। और देखो, खुशी की बात यह है कि मैं सफ़र भी बिहार का कर रहा हूँ, और बुक भी मेरे को बहुत अच्छी मिली है, मैला आँचल। और ट्रेन चल चुकी है, और मैं तैयार हूँ पढ़ने के लिए। और ये मैं पढ़ रहा था। अभी हम पहुँच चुके हैं कानपुर, और मैं यहाँ तक मैं जो है करीब आधी किताब में पढ़ चुका हूँ। मैं 21वें अध्याय पर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ तक मेरे दिमाग में जो सब अभी तक जो करैक्टर आया है, वो डॉक्टर प्रशांत कुमार और कमली। बहुत सारे करैक्टर हैं इसमें। करैक्टर की तो भरमार है यार, है कि नहीं? तो पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। और ये शाम का समय है, लोग कर रहे हैं, और मैं अपना पढ़ रहा हूँ। मैंने अगल बगल के लोगों को देखा, सभी अपने फ़ोन में बिज़ी हैं। कोई शॉर्ट्स देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है। मैं एकमात्र इस ट्रेन में ऐसा प्राणी हूँ जो मैं किताब पढ़ रहा था, और ये अगली सुबह हो चुकी है। अब यहाँ से कुछ घंटों का सफ़र रह गया है, और किताब भी बस थोड़ी बहुत ही बाकी रह गई है, ख़त्म ही होने वाली है बुक भी। तो पहले तो मैं अपने आप को थोड़ा सेट करूं कैमरे में देखकर। क्यों, कैसा? अरे पता है, आप लोगों को पता है, मेरी मम्मी कह रही है कि ये बाल कटवाओ कटवाओ कटवाओ, लेकिन मैं ज़िद पे आ गया हूँ कि बाल नहीं कटवाऊँगा इस बार। और ये मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ये इतनी बढ़िया कि मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें एक बार। आपको एक अलग ही अनुभव होगा इस किताब का। और मैं सबसे बढ़िया जो मेरे को लाइन लगी ना, मैं आपको उसमें पढ़ के सुनाता हूँ। एक बढ़िया सी लाइन है, गौर फरमाइएगा। बरसा में गड्ढे जब जाते हैं भर, बेंग बेंग मतलब मेंढक, बेंग हजारों उसमें करते हैं टर। वैसे ही राज आज कांग्रेस का है, लीडर बने हैं सभी कल के गीदड़। जोगी जी सारा रारा, जोगी जी ताल न टूटे, जोगी जी 3 ताल पर ढोलक बाजे, जोगी जी ताक धिनाधिन, चरखा का तो खद्दर पहनो, रहे हाथ में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती, बोल सुराजी बोली, जोगी जी सारा रारा। ये कुछ लाइनें हैं। और यहाँ तक सफ़र में बहुत से लोगों ने अब इस ट्रेन को अलविदा कहना शुरू कर दिया था। हमारा भी नंबर जल्दी ही आने वाला है। अब किताब ख़त्म करने के बाद मैं सीट पर बैठकर सफ़र करने से रहा, तो मैं बढ़िया सा अपना कान में लीड लगाकर जाने लगा गेट की ओर। अब सफ़र होगा हमारा इस दरवाजे से। ऐसा खुली हवाएं, कान में बज रहे हो ओशो के प्रवचन, और अगल बगल का ऐसा वातावरण हो, तो सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा आता है। और मैं ओशो को सच बताऊं तो मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूं, और इनको सुनने के बाद मेरे जीवन में वाकई बहुत परिवर्तन आया है।
तो अब मेरे को ना डिटैचमेंट हो गया है और मैं करना भी चाह रहा था कई सालों से। और खुशकिस्मत की बात है कि मैं गाँव जा रहा हूँ, और मैं गाँव में तो मैंने प्लान किया है कि भाई इस बार डिटैच रहना है हर चीज़ से। मेरा खुद भी मन नहीं करता लोगों से ज़्यादा बात करना, लोगों से मिलना। अब मेरा मन नहीं करता इन चीज़ों का, और अब मेरे को डिटैच होना है, अपने भीतर का सफ़र करना है। मैं ये सफ़र तो कर रहा हूँ, लेकिन जो मेन सफ़र है अपने भीतर का सफ़र, खुद को जानना है बस अब। ओशो कहते भी हैं ना, उनकी एक बहुत बढ़िया लाइन थी कि मैं जैसा हूँ पर्याप्त हूँ, मुझे किसी को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप में पूरा हूँ। जो मेरे साथ रहना चाहता है वो रहेगा, और जिसे जाना है वो जाएगा। दोनों ही स्थिति में मैं ठीक रहूँगा। मैंने तो ओशो से ये सीखा है, और ये सफ़र भी बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपको एक गाना सुनाऊँ बढ़िया सा कोई। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस। अभी हम लोग हैं जनकपुर रोड पर। ये जो भाई भागते हुए जा रहे हैं, ये फैमिली के साथ जा रहे थे, और ये यहाँ पे उतर चुके हैं। ये अपना बच्चा भूल गए थे ट्रेन के अंदर, और फुल फैमिली नीचे। तो भाई साहब भाग भाग के ऊपर आए, और इन्होंने फिर यहाँ पर ट्रेन रोक दिया। अब बच्चा, ये रिस्क वाली बात है ना। फिर थोड़ी देर बाद जद्दोजहद करके उनको बच्चा मिला, फिर वो बच्चे को लेके उतरे। उसके बाद ट्रेन फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली। ठीक है, अब हम भी उतरने वाले हैं, और अब हमारा वक्त आ गया है इस ट्रेन को अलविदा कहने का। सफ़र बहुत अच्छा रहा। चलिए, हमने ये बुक कर लिया है, ऑटो रिज़र्व हो गया है, और अब हम हैं अपने फाइनल स्टेज में। यहाँ से अभी हमने ऑटो बुक कर लिया है, एंड वी आर गोइंग टू आवर होम विद दिस रिज़र्व ऑटो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लोड़ा सुबोल, लोड़ा सुबोल। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। जहर बहुत खतरनाक मारता है, पानी मारता है ना, देख के। हाँ, जूम करके लो पूरी। और रास्ते में हमें मिला बड़ा अजीब जानवर है ये, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। पता नहीं इसका नाम क्या है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि किस तरह का प्राणी है ये। और ये ना, इसे देखो, इसकी जीभ मस्ती तो देखो। हमारे ऑटो से बचा, उसके पीछे इसका ट्रक आ रहा था, अब ये जाएगा ट्रक के नीचे। ओ भाई साहब रुक गए वहाँ पर, और ये हमारे जो ऑटो वाले थे, ये भाई साहब जद्दोजहद में लगे कि इसको भगाएं ताकि ये रोड के किनारे अपने झाड़ी में जाके छुपे, ताकि ये ज़िंदा रहे कम से कम। लेकिन देखो इसकी जी मस्ती, यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद ये मैं इनको बोला कि बगल से कुछ तगड़ा कुछ लेकर आओ, झाड़ टाइप का, उससे भगाओ तब भागेगा। और ये देख रहे हैं उसका स्टाइल चलने का। फिर ये झाड़ लेके आए, और अब जाके ये भागा। इसका नाम बताना यार कमेंट में क्या है। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर। ठीक है, यहाँ से फिर एक नई शुरुआत होगी। अब तो ये मेरे घर के आंगन का ये पेड़ बहुत अच्छा है, और ये मेरा आंगन है। ये हैंडपम्प देखकर लगता है वाकई अब हम गांव में हैं। शहरों में तो ये एक तरह से विलुप्त हो चुके हैं।